Good day to all of you. This is Imran ul Haq with the new reading video, and my today's book is 15, sorry, and the topic you can see preventing the theft of turtle eggs. टर्टल्स जो हैं, कछुए के जो अंडे हैं उनकी चोरी से बचाओ, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो हम देखते हैं जी। हमारे पास कुछ पैराग्राफ्स हैं एफ तक, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारे किस तरह के हमारे पास क्वेश्चंस हैं। यस, आप देखेंगे पहली बात तो ये है कि हमारे पास क्वेश्चन जो है वो है, और पहले हमारे पास है मैच दी हेडिंग्स। आप देख लें जरा यहाँ पे मैच दी हेडिंग्स, ठीक है जी। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स है, क्वेश्चन है हमारे पास 28 to 40 and these are list of heading. Okay, so these are list of heading and these are the sections, ठीक है जी। इसका सबसे जो अहम आसान तरीका है वो यही है कि हम सबसे पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है जी। फिर हम दूसरा जो है कोई काम वो करते हैं, ठीक है। तो चलें हम शुरू करते हैं। जो पैराग्राफ ए है वो, ठीक है। और अब जहाँ पे भी आपको कोई इंपॉर्टेंट वर्ड नजर आए आप उनको अंडरलाइन करते जाएं। जी, देखते हैं। ह्यूमंस हैव बीन ईटिंग sea turtle eggs and killing adult turtles for meat। इंसान टर्टल्स के एग्स जो थे वो भी खाते थे और उनको खुराक के लिए भी इस्तेमाल करते थे फॉर मिलेनिया, ठीक है, कई सेंचुरियों से, कई सदियों से। However, as human population exploded and as sea turtles began to confront additional threats, इंसानी आबादी बढ़ती गई और इनको ज़्यादा जो खतरा था उनका सामना करना पड़ा टर्टल्स को। सच एज इंटेंसिव फिशिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिशिंग हो गई, आबादी बढ़ने के साथ साथ मछलियाँ का शिकार जो था वो भी बढ़ता गया। बीच डेवलपमेंट होती गई जिससे इनको थ्रेट्स हो गई, एडिशनल थ्रेट्स, एंड क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज ये चीज़ें जो हैं, एक तो उनको थ्रेट्स थी, एडिशनल थ्रेट्स थी, ठीक है, क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही थी और फिशिंग थी, फिर साथ बीच डेवलपमेंट होती रही, क्लाइमेट चेंज होता रहा। तो उसके नतीजे में सी टर्टल्स पॉपुलेशन डिक्लाइंड। तो सी टर्टल्स की जो आबादी थी या उनकी तादाद जो थी वो कम होती गई। टुडे ऑल बट वन ऑफ द वर्ल्ड 7 स्पीशीज ऑफ सी टर्टल्स आर कंसिडर्ड थ्रेटन्ड। टुडे ऑल बट वन ऑफ द वर्ल्ड 7 स्पीशीज सी टर्टल, जो 7 इकसाम के सी टर्टल्स हैं उनको काफ़ी खतरे का सामना है। ये IUCN रेड लिस्ट के मुताबिक 7 जो इकसाम के कछुए हैं उनको काफ़ी ज़्यादा खतरात का सामना है। एंड द वन दैट इज़ नॉट द फ्लैट टर्टल, वो जो लिस्ट में नहीं है वो फ्लैट बैक टर्टल है। इट्स लिस्टेड एज डेटा डिफिशिएंट, इसके बारे में डेटा नहीं है, ठीक है जी। विच मीन साइंटिस्ट सिंपली डू नॉट नो हाउ इट्स डूइंग, इसका मतलब है कि साइंसदान जो हैं इसके बारे में नहीं जानते, ठीक है। डू नॉट नो हाउ इट्स डूइंग, कि ये कहाँ है, किस हालत में है भी कि नहीं है, ठीक है जी। तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये हमने पढ़ा है तो इसमें कौन सी ऑप्शन जो है वो आप देखते हैं, ठीक है जी। पहला है हमारे पास डेवलपिंग एन आइटम दैट अपीयर्स ट्रू टू लाइफ। आप देख सकते हैं कि किसी आइटम का कोई जिक्र नहीं है। एक्सटेंडिंग द प्रोजेक्ट टू अदर इंडेंजर्ड स्पीशीज़, यहाँ पे किसी प्रोजेक्ट का जिक्र नहीं आया। अ शॉर्ट बट इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन कहीं पे भी ऐसी नहीं आई। प्रॉब्लम्स फेसिंग सी टर्टल्स, ये देखिएगा, कहते हैं प्रॉब्लम्स फेसिंग एट ग्लोबल लेवल। सी टर्टल जो है वो जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, तो ये भी हम देखते हैं जी वर्ल्ड वाइड वो कैसे जो है प्रॉब्लम्स जो हैं पूरी दुनिया में फेस कर रहे हैं। कलेक्शन ऑफ एग्स एंड देयर पॉसिबल ऑनवर्ड रूट्स, तो ये भी नहीं है। इंटेंसिव एंड लार्ज स्केल पोचिंग, पोचिंग कहते हैं थेफ्ट को, रॉबिंग को कहते हैं। यहाँ पे किसी रॉबिंग का जिक्र नहीं है, काफ़ी पैमाने पर चोरी होती हो मुख्तलिफ लोकेशन से, ऐसा भी नहीं है। वाई कैचिंग द पोचर्स में नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम्स, यहाँ पे पोचर्स जो हैं, जो थीव्स जो हैं, उनको पकड़ने का भी किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं है। तो प्रॉब्लम फेसिंग सी टर्टल्स एट ग्लोबल लेवल,
आप देखें यहाँ पे ये वही जो है, आप यहाँ पे क्या ये देखिएगा, सी टर्टल्स पॉपुलेशन डिक्लाइंड प्रेसिपिशियसली टुडे ऑल बट वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्लोबल, पूरी दुनिया में उसकी 7 स्पीशीज हैं वो हैं कंसिडर्ड थ्रेटेंड, उनको खतरा है। ठीक है जी, तो बाकी सारे का सारा खतरा ही उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया थ्रेट का। प्रॉब्लम फेसिंग सी टर्टल्स एट ग्लोबल लेवल, ग्लोबल लेवल पे उनको खतरात का सामना है। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं सी टर्टल्स का मुसलसल जिक्र आया है। ये 4 ऑप्शंस है हमारे पास, लिस्ट ऑफ हेडिंग है, तो ये ए में चूंकि दी गई है तो हम ए ही यहाँ पे मेंशन करेंगे। हम अब पढ़ते हैं पैराग्राफ जो है वो बी। ठीक है जी, बी पैराग्राफ है हमारे पास। वन मेजर प्रॉब्लम इज दैट एवरी ईयर मिलियन ऑफ टर्टल्स सी एग्स, यहाँ पे एग्स का जिक्र है, आर इलीगली टेकन बाय पोचर्स फॉर सेल ऑन ब्लैक मार्केट। कुछ थीव्स हैं, रॉबर्स हैं, वो गैर कानूनी तौर पर टर्टल के एग्स जो हैं वो चोरी कर लेते हैं और ब्लैक मार्केट में उसको सेल करते हैं। द सिचुएशन पर्टिकुलरली सीरियस इन निकारागुआ, निकारागुआ इन सेंट्रल अमेरिका। निकारागुआ में ये सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। ठीक है जी, सेंट्रल अमेरिका में। आप ये जो आपके प्रॉपर नाउन है उनको आप अंडरलाइन करते जाएं, जो कीवर्ड्स हैं उनको भी। विच इज़ होम टू 4 सी टर्टल स्पीशीज़, ये जो निकारागुआ सेंट्रल अमेरिका है, यहाँ पे 4 जो सी टर्टल की इकसाम हैं वो यहाँ पे रहती हैं। ठीक है, अब किम विलियम्स, ठीक है, किम विलियम गुलन हु वर्क्स फॉर कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन बॉडी पैसिफिको डिस्क्राइब्ड, वो कहते हैं दैट पोचिंग ऑफ सी टर्टल्स नेस्ट ऑन द बीच, पोचिंग ऑफ सी टर्टल नेस्ट ऑन द बीच ऑफ निकारागुआ, निकारागुआ में जो बीचेस हैं और टर्टल के जो नेस्ट हैं, सी टर्टल के जो नेस्ट हैं, वहाँ पे जो चोरी है वो अनकंट्रोल्ड है। ठीक है जी, वहाँ पे कंट्रोल से बाहर है, अनरेगुलेटेड है, उसके कोई असूल ज़वाबत नहीं है, वहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है, एक्सटेंसिव, ये चोरी काफ़ी ज़्यादा है, एंड कॉन्टेस्टेड, और मुकाबले में है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होती है। ठीक है जी, ये जो वर्ड हैं आप इनको अंडरलाइन कर लें। ठीक है, इवन द बेस्ट प्रोटेक्टेड, यहाँ तक के जो बेस्ट प्रोटेक्टेड बीचेस हैं, सबसे ज़्यादा महफूज बीचेस हैं, आर प्लेंडर्ड, वहाँ पे भी चोरी होती है टू सम एक्सटेंट, काफ़ी हद तक चोरी होती है। यानी जो सबसे ज़्यादा रेगुलेटेड बीच हैं, जहाँ पे ज़वाब्ते भी हैं, ठीक है, ज़वाबत भी हैं, और जहाँ पे जो कंट्रोल्ड में भी हैं, वहाँ पे भी चोरी होती है। एंड इट्स नॉट अनकॉमन to see poachers digging up a nest just meters from the tourist watching sea turtles laying their clutch at night। अब ये देख लें कि पोचर्स जो है वो अपने डिगिंग अप नेस्ट, वो जो है वो घोंसले को डिग अप खोद रहे होते हैं, जो टूरिस्ट हैं उनके बिल्कुल थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा मीटर दूर, वॉचिंग सी टर्टल्स लेइंग देयर क्लच एट नाइट, रात के वक्त जो टर्टल्स को देख रहे होते हैं। शी सेड द पोचिंग बिकम्स पर्टिकुलरली फ्रेंजीड, ये जो थेफ्ट है ये बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। कब इसमें ज़्यादा जोश आ जाता है? ड्यूरिंग एरिबाडोस। एरिबाडोस क्या है? मैस लेइंग इवेंट्स। मैस लेइंग इवेंट्स जब बहुत ज़्यादा अंडे देने का मौसम आ जाता है तब ये चोरी ज़्यादा हो जाती है। Where thousands of turtle nest on the same beach for a single night in a biological strategy to overwhelm natural predators। ठीक है जी, आप ये देख लें। ठीक है, चलें हम देखते हैं जी कि ये जितना भी हमने पढ़ा है उसमें डेवलपिंग एन आइटम, कहीं पे किसी आइटम का जिक्र तो नहीं उन्होंने डेवलप किया है। एक्सटेंडिंग द प्रोजेक्ट टू अदर इंडेंजर्ड स्पीशीज, कहीं पे इंडेंजर्ड स्पीशीज का जिक्र नहीं है, अदर इंडेंजर्ड। अ शॉर्ट बट इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन का भी जिक्र नहीं है। प्रोबिंग ये हो चुका है, ये हमारा, ठीक है। अब ये हमारे पास है जी कलेक्शन ऑफ एग्स एंड देयर पॉसिबल ऑनवर्ड रूट्स, कहीं पे भी कोई रूट्स नहीं है, कलेक्शन की भी जिक्र नहीं है। इंटेंसिव एंड लार्ज स्केल पोचिंग, जी इंटेंसिव, ठीक है, एंड लार्ज स्केल पोचिंग,
बहुत ज़्यादा और बड़े पैमाने पर चोरी होती है इन वन लोकेशन। लोकेशन कौन सी है और पोचिंग कहाँ पे होती है, इंटेंसिव कौन सी है। अब देख लें यहाँ पे कि ये हमारे पास इंटेंसिव लोकेशन, ये लोकेशन है, ठीक है जी, ये वाली सेंट्रल अमेरिका में निकारागुआ, ठीक है, यहाँ पे पोचिंग होती है, ठीक है। और फिर यहाँ पे देख लें आप, इंटेंसिव है, आपने देखा है कि वहाँ पे प्लंडरिंग की जाती है, इवन दो कि वहाँ पे रेगुलेटेड जो मोस्ट बीचेस हैं वहाँ पे भी ये सब कुछ होता है और लार्ज स्केल पर होता है, ठीक है। आप देख रहे हैं, तो ये ऑप्शन जो है वो 6 में दी गई है, आप इसके सामने 6 लिखेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास सी सी पैराग्राफ है हमारे पास, देखते हैं जी, इसको पढ़ते हैं। Even with armed guards, the numbers of poachers overwhelmed मिलिट्री पर्सोनल्स। इवन विद आर्म गार्ड्स, अच्छा इनके पास आर्म गार्ड्स भी होते हैं, और ये जो पोचर्स हैं, जो चोर हैं, ओवरवेलम मिलिट्री पर्सोनल्स, ये मिलिट्री पर्सोनल्स जो हैं उन पर भी काबज आ जाते हैं, उनको भी काबू कर लेते हैं बाय 10 और 20 to 1, ठीक है जी, इस रेशो से 10 और 20 to 1। विलियम गुलन सेड ऑल्दो मैनी पोचर्स आर लोकल्स, ये बहुत से पोचर्स जो हैं वो लोकल्स हैं, विद लिमिटेड रिसोर्सेज, उनके पास रिसोर्सेज भी कम होते हैं। ड्यूरिंग दीज एरिबाडोस, इस मौसम में जब बहुत ज़्यादा अंडों का मौसम होता है, देर आर इन्फ्लेक्सिव ऑफ गैंग्स ऑफ पोचर्स, तो ग्रोह जो हैं, गैंग्स के ग्रोह जो हैं वो आ जाते हैं फ्रॉम लार्जर सिटीज़, बड़े शहरों से, आउटसाइड लोकल कम्युनिटी, ठीक है जी, लोकल कम्युनिटी के बाहर से वो लोग आ जाते हैं यहाँ पे चोरी करने के लिए। दीज आर नॉट जस्ट लोकल पुअर पीपल, ये सिर्फ गरीब लोग ही नहीं हैं विदाउट अदर ऑप्शंस, ठीक है जी। अच्छा अब देखते हैं, बट टू प्रोटेक्ट द कंट्री सी टर्टल, प्रोटेक्ट करने के लिए कंट्री के सी टर्टल्स जो हैं उनको, उनकी हिफाजत के लिए, विलियम गुलन सेड कंजर्वेशनिस्ट, जो इसकी हिफाजत करना चाहते हैं, शुड नॉट जस्ट डिपेंड ऑन कैचिंग लो लेवल ऑपरेटर्स, उनको चाहिए कि वो लो पे, छोटे पैमाने पर चोर जो हैं उनको पकड़ने पर ही इंहिसार ना करें। ए वन पोचर डिसाइड्स टू स्टॉप, अगर एक चोर जो है, एक थीफ जो है वो अपनी ये काम रोक देता है, अनदर वन विल जस्ट स्टेप इनटू हिज प्लेस, तो दूसरा भी उसकी जगह पे आ जाएगा। वी नीड टू नो मोर अबाउट द मिडल मैन, हमें चाहिए कि हम मिडल मैन को देखें, जो मेन शख्स है उसको देखें, एंड पीपल हायर अप इन द डिस्ट्रीब्यूशन चेन, और इस डिस्ट्रीब्यूशन चेन में हम उन लोगों को पकड़ें जो हायर अप हैं, ठीक है, जो इनके बड़े हैं, ठीक है, जो इनको लीड करते हैं, उसने कहा, ठीक है जी। तो हम देखते हैं जी कि इसमें क्या है, डिवेलपिंग एन आइटम दैट अपीयर्स ट्रू टू लाइफ, किसी आइटम का जिक्र नहीं है, ठीक है। फिर एक्सटेंडिंग द प्रोजेक्ट टू अदर इंडेंजर्ड स्पीशीज, नहीं है जिक्र। अ शॉर्ट बट इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन विद लार्ज टर्म फॉलोअप, ठीक है जी, फॉलोअप का कहीं पे भी जिक्र नहीं है। अ लार्ज इंटेंसिव जो है, ठीक है, अ शॉर्ट बट इंटेंसिव, इसका ये ऑप्शन जो है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। कलेक्टिंग ऑफ एग्स एंड देयर पॉसिबल ऑन वे रूट्स भी नहीं है, ये हो गया। वाई कैचिंग द पोचर्स में नॉट सॉल्व, जी ये देखिएगा ज़रा, वाई कैचिंग द पोचर्स, कैसे अगर पोचर्स को, इन रॉबर्स को पकड़ लिया जाता है तो इससे मसला जो है वो हल नहीं होगा। ये कैसे हल नहीं होगा, हम देखते हैं यहाँ पे, ये देखिएगा। तो वो कहता है कि एक तो पहली बात तो ये है कि कंजर्वेशनिस्ट शुड नॉट डिपेंड ऑन कैचिंग लो लेवल, कैचर लो लेवल को नहीं पकड़ना चाहिए, ठीक है। इफ अगर तो एक को रोकते हैं तो दूसरा शुरू हो जाएगा। असल में बात ये है कि वी नीड टू नो मोर अबाउट, हमें चाहिए मिडल मैन को पकड़ना या हायर इसको, ठीक है, फिर मसला हल होगा, अदरवाइज इनको पकड़ने से मसला हल नहीं होगा, ठीक है। यही चीज़ वो यहाँ पे भी कहता है। तो यहाँ पे देख लें कि मिलिट्री पर्सोनल्स पर भी काबू पा लेते हैं, ठीक है। मैनी पोचर्स आर लोकल्स, और फिर लोकल हैं, उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज भी हैं, तो यहाँ पे गैंग्स आ जाते हैं, ठीक है। अब ये देखने वाली ये बात है यहाँ पे कि ये लोग जो हैं, ये यहाँ पे ये ऑपरेटर्स को वो कहता है, कंजर्वेशनिस्ट जो हैं, इन टर्टल के एग्स की हिफाजत करने वालों को चाहिए कि वो लोअर लेवल ऑपरेटर्स को ना पकड़े। इफ वन पोचर डिसाइड्स टू स्टॉप,
another one will just step into his place, तो दूसरा उसकी जगह पे आ जाएगा। देख रहे हैं जी आप? हाँ जी, तो ये चीज जो है, ठीक है। अब अच्छा, तो वी नीड टू नो मोर अबाउट मिडल मैन। हमें मिडल मैन का पता होना चाहिए, पीपल हायर का होना चाहिए, जो बड़े लोग हैं जो इस चेन में मुलव्वस हैं उनको, ताकि मसले का हल हो। तो आप देख लें यहाँ पे वाई कैचिंग द पोचर्स में नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर उनको करेंगे, एक को पकड़ेंगे तो दूसरा उसकी जगह ले लेगा, तो मिडल मैन को पकड़ना चाहिए या उसको पकड़ना चाहिए। तो आपकी ऑप्शन जो है वो 7 आ जाए, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास जी, ऑप्शन जो है वो 7 आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास डी। हम अब डी को गो थ्रू करेंगे। पैसिफिको, ठीक है जी। The solution is the creation of high-tech sea turtle eggs। high-tech टेक्निकल जो आर्टिफिशियल जो है वो उसका कहता है कि सॉल्यूशन इज द क्रिएशन ऑफ हाई-टेक सी टर्टल एग्स, कि हम कोई टेक्निकली, टेक्नोलॉजिकली, साइंटिफिक तरीके से कोई टर्टल एग्स बनाएं। फेक एग्स कन्विंसिंगली क्राफ्टेड टू लुक लाइक द रियल वन। फिर फेक एग्स जो हैं वो रियल वन की तरह नजर आते थे, ठीक है जी, उन्होंने कन्विंसिंगली। बट विच कंटेन जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस। अच्छा, इस एग के अंदर जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस भी है, ठीक है, जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस इस एग के अंदर। दीज हैव द पोटेंशियल टू रिवील द डेस्टिनेशन मार्केट्स फॉर ट्रैफ्टेड सी टर्टल्स। अच्छा, ये जो आपका जो आइटम उन्होंने की है, बनाई है, तो उसके अंदर पोटेंशियल है टू रिवील द डेस्टिनेशन, कि जहाँ पे भी इनको चोरी करके ले जाया गया है, ये रिवील कर दें, बता दें कि ये अंडे कहाँ पे चोरी करके ले गए गए हैं, उसकी डेस्टिनेशन जो है मार्केट में, उसका ये बता देंगे। ये जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस होगी, ठीक है जी, फेक एक्स में। अब यहाँ पे क्रिएट की जा रही है एक जो है हमारे पास आइटम, ठीक है, टेक्नोलॉजिकली आइटम जो है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है मेकिंग कन्विंसिंग सी टर्टल एग्स इज नॉट ईजी। पैसिफिको इज स्टिल वर्किंग ऑन परफेक्टिंग अ प्रोटोटाइप। वो अभी भी प्रोटोटाइप बनाने में मसरूफ़ है। इन पर्टिकुलर ख़ास तौर पर इट इज़ प्रूविंग क्वाइट प्रॉब्लमेटिक टू क्रिएट द राइट टेक्सचर। उसका टेक्सचर बनाना भी काफ़ी मुश्किल है, प्रॉब्लमेटिक है, जो फेक एग है उसका। सिंस सी टर्टल एग्स आर नॉट कवर्ड इन अ हार्ड शेल लाइक दोज ऑफ बर्ड्स, क्योंकि सी टर्टल जो हैं वो बर्ड्स के जो एग्स होते हैं उनके हार्ड शेल की तरह इनके ऊपर हार्ड शेल्स नहीं होते, बट आर क्वाइट फ्लेक्सिबल। लेकिन टर्टल्स का जो ऊपर वाला टेक्सचर होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। सो पैसिफिको ब्रॉट इन लॉरेन वाइल्ड, वो उसने मुतारफ़ करवाया लॉरेन वाइल्ड को, अ स्पेशल इफेक्ट आर्टिस्ट इन द यूएस टू क्रिएट अ कन्विंसिंग आउटर शेल के लिए, ठीक है जी। फर्स्ट वाइल्ड हैड टू गेट हर हैंड ऑन द रियल थिंग्स। पहले उसने रियल थिंग को देखा। सिंस इट्स इलीगल टू सेंड सी टर्टल एग्स ओवर द बॉर्डर, क्योंकि सी टर्टल्स के जो एग्स थे वो बॉर्डर पर भेजना गैर कानूनी था। वाइल्ड इज यूजिंग लैंड टर्टल एग्स फ्रॉम कैलिफोर्निया। वो कैलिफोर्निया के लैंड एग्स जो हैं, जो ज़मीन पर देने वाले अंडे हैं, हाँ जी, वो इस्तेमाल कर रहा था। इट वॉज़ रियली आई ओपनिंग। ये खुला खुला राज था एंड इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू फील दीज एग्स एंड हाउ द शेल बैंड्स अ लिटल। और फिर देखा कि जो शेल्स है वो कैसे थोड़ा सा बेंड करता है। टू गेट द जीपीएस डिवाइस इनसाइड द शेल, पैसिफिको इज यूजिंग 3D प्रिंटर। 3D प्रिंटर भी है, ठीक है, इनसाइड द शेल, उस शेल के अंदर वो 3D प्रिंटर भी लगा रहा है, टू मेक अ प्लास्टिक बॉल विच विल देन हैव अ जीपीएस ट्रांसमीटर फिटेड इनसाइड, ठीक है जी। फिर उस वहाँ पे एक प्लास्टिक बॉल बनाई जाएगी जिसके अंदर जीपीएस ट्रांसमीटर जो है वो अंदर फिट किया जाएगा, ठीक है जी, कि इनकी लोकेशन ढूंढने के लिए। दिस दिस विल टेक द प्लेस ऑफ द एम्ब्रियो इनसाइड द शेल
Lastly, the fake shells will be sealed with silicone एंड वाटर प्रूफिंग दैम, उनको सिलिकॉन से कवर किया जाएगा, फिर उनको वाटर प्रूफ भी बनाया जाएगा। तो हम देखते हैं जी कि अपने इतना जो पड़ा है उसका, जी देख लें ज़रा। यहाँ पे कहता है कि डिवेलपिंग एन आइटम, हमने देखा है कि उसने एक आइटम बनाई है दैट अपीयर्स ट्रू टू लाइफ, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे रियल की तरह होती है। ठीक है जी, अब देख लें हमने यहाँ पे जो इसको ये पढ़ा है, ये देखिएगा, हाईटेक सी टर्टल एग्स, फेक एग्स कन्विंसिंगली क्राफ्टेड, ऐसे बनाए गए हैं टू लुक लाइक द रियल थिंग, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ओरिजिनल होते हैं। विच कंटेन्स जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस, इसमें जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस भी है। क्रिएशन ऑफ हाईटेक सी टर्टल एग्स, ठीक है, ये डिवाइस है, जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस है, ये उन्होंने आइटम बनाई है, उसके अंदर जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस भी है, फिर उसकी लोकेशन जो है वो भी, और ये फिर देख लें यहाँ पे वो भी कहता है ऐसा बनाया गया कन्विंसिंगली क्राफ्टेड टू लुक लाइक द रियल थिंग, ऐसे लगता है जैसे ये रियल थिंग है। ये देखिए, डिवेलपिंग एन आइटम दैट अपीयर्स ट्रू टू लाइफ, बिल्कुल रियल लगती है, ये 1 में है। तो अभी हमने डी ऑप्शन पढ़ी है, हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास ई पैराग्राफ है, ई पैराग्राफ में ये है हमारे पास ई पैराग्राफ। ठीक है जी, इसको सी टर्टल्स एवरेज, सी टर्टल्स on average lay around 100 eggs in a nest, and once the fake eggs are finished they will be slipped in with the real ones, जैसे ही फेक एग्स बन जाते हैं तो उनको रियल एग्स की जगह पे रख दिया जाता है। William Gullen said it might even be possible to deliver fake eggs into nest while poachers are at work, कहता है कि इट माइट इवन बी पॉसिबल टू डिलीवर फेक एग्स इनटू द नेस्ट वाइल पोचर्स आर एट वर्क, अगर वो पोचर्स जो हैं वो चोरी कर रहे होते हैं तो इस दौरान भी फेक एग्स जो हैं उनको उनके घोंसलों में रखा जा सकता है। वेरी ऑफ टूरिस्ट पोचर्स विल ऑफन बैक ऑफ इफ स्ट्रेंजर्स कम नियर, जो पोचर्स हैं, थीव्स जो हैं, वो बैक ऑफ अक्सर चले जाते हैं जब वो किसी अजनबी को, स्ट्रेंजर को करीब देखते हैं, एंड देन रिटर्न व्हेन दे हैव गॉन, और जब वो चले जाते हैं वापस आ जाते हैं। इट वुड बी प्रीटी इजी टू ड्रॉप एन एग इन द डार्क, ठीक है जी, ये काफ़ी आसान है कि अंधेरे में किसी अंडा जो है उसको रख दिया जाए एक घोंसले में, दे हैव बिन डिगिंग अप, जो वो खोद रहे होते हैं। ठीक है जी, तो अंधेरे में भी रखा जाता है उन नेस्ट में, उन नेस्ट्स में जो वो खोद रहे होते हैं। वंस द पोचर पिक्स अप द एग्स अलॉन्ग विद द रियल वंस, जब वो नकली जाली अंडों के साथ चोरी करते हैं, कंजर्वेशनिस्ट एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंट विल बी एबल टू ट्रैक दैम, तो ये जो कंजर्वेशनिस्ट और लॉ इन्फोर्समेंट हैं, जो कानूनी एजेंसियां हैं, वो उनको ट्रैक कर सकती हैं। Experts believe most of the stolen eggs eventually make their way out, ज़्यादातर ये जो चोरी किए गए होते हैं अंडे, ये मेक देयर वे आउट, ये चले जाते हैं, अपना रास्ता बना लेते हैं निकारागु से, निकारागु पॉसिबली टू एल सल्वाडोर, सल्वाडोर और ग्वाटेमाला, और फिर वहाँ से ग्वाटेमाला चला जाते हैं। However, there is also growing concern that sea turtle eggs from Central America are actually heading to USA, सेंट्रल अमेरिका से यूएस भी जा रहे हैं, फ्रॉम वेयर दे आर सोल्ड, जहाँ से वो बेचे जाते हैं, ऑन टू द अदर कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया के दूसरे ममालिक में। फिर ये चीज़ अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये देखिएगा ये वाली, ठीक है, कहते हैं कलेक्शन ऑफ एग्स एंड देयर पॉसिबल ऑन वे रूट्स, उनको कलेक्ट किया जाता है, चोरी किया जाता है, एंड देयर ऑन वे रूट्स, आपने देखा है निकारागु से एल सल्वाडोर चला जाता है, ये देखिएगा ज़रा, ठीक है, ये एग्स हैं, इवेंचुअली कहाँ जाते हैं, वे आउट ऑफ निकारागु, निकारागु से सल्वाडोर, सल्वाडोर या ग्वाटेमाला, और फिर वहाँ से सेंट्रल अमेरिका से यूएस, ये देख लें, ठीक है जी, ये हेडिंग रूट को, देयर वे आउट रूट को जाहिर करते हैं। तो ये ई ऑप्शन जो है यहाँ पे दी गई है, ये यहाँ पे 5 में दिया गया है, आप देख सकते हैं, तो हम यहाँ पे
5 लिख देंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास F। चलिए जी F को भी हम देखते हैं, ठीक है, ये भी हमारा हो चुका है। ये भी हमारे पास अब 2 ऑप्शंस बची हैं, 2 और 3, आप देख सकते हैं। चलें तो हम F सेक्शन जो है उसको गो थ्रू करते हैं। To date, Pacifico has yet to put a single fake egg in a nest. ठीक है, has yet to put a single. But William Good said she is not too concerned that publicity for their scheme will result. Publicity for their scheme, their project will result in poachers looking for eggs. ठीक है जी, अब देख लें यहाँ पे। बट विलियम्स गुलन सेड, वो कहती है, शी इज नॉट टू कंसर्न्ड, इतनी परेशान नहीं है, दैट द पब्लिसिटी फॉर देयर स्कीम विल रिजल्ट इन पोचर्स लुकिंग फॉर एग्स। ठीक है, कि पोचर्स जो हैं वो अंडों की तलाश के नतीजे में उनकी पब्लिसिटी जो है उसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द पोचिंग इज हैपनिंग एट नाइट, ज़्यादातर ये चोरी जो है रात के वक्त होती है। So already it is hard to tell apart, and at this point poachers and middlemen are not closely inspecting eggs। और रात के वक्त middleman हूँ या दूसरे poachers हूँ, ये poachers वो क्या करते हैं, वो क्योंकि रात होती है तो वो कहता है are not closely inspecting eggs, तो वो अच्छी तरह से अंडों को देखते भी नहीं हैं, पर rather shoving them into sack, बल्कि जल्दी से बोरियों में डालते हैं as quickly as possible, जितनी जल्दी हो सकता है। Of course, poachers will eventually become aware of the prospect of fake eggs among the real ones। ज़ाहिर है जो चोर हैं वो फेक अंडे जो हैं जब रियल में होंगे तो वो पहचान जाएंगे, become aware, उनको पता चल जाएगा। स्पेशली व्हेन कस्टमर्स ट्राई टू बाइट इनटू एन एग, ख़ास तौर पर जब कस्टमर वो अंडा खाएगा एंड ब्रेक देयर टीथ ऑन द जीपीएस ट्रांसमीटर इंस्टेड, और जीपीएस ट्रांसमीटर की अंदर मौजूदगी की वजह से उनके दांत भी टूट जाएंगे। सो पैसिफिको प्लान्स टू डू मैसिव डिप्लॉयमेंट ऑफ मैनी फेक। तो पैसिफिको जो है वो कहता है कि उसका मंसूबा ये है, प्रोजेक्ट उसका ये है, टू डू अ मैसिव डिप्लॉयमेंट ऑफ एज मैनी फेक एज पॉसिबल, कि ज़्यादा से ज़्यादा अंडे जो हैं, जो फेक अंडे हैं, वो वहाँ पे रखे जाएं, टू गैदर अ लॉट ऑफ डेटा, कि बहुत ज़्यादा डेटा जो है वो इकट्ठा किया जा सके बिफोर पोचर्स गेट वाइज, इससे पहले कि पोचर्स को पता चल जाए। नेक्स्ट, knowing where the eggs go will allow conservationists and law enforcement agents to focus their resources on the right place। इस तरह जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं और इन चीज़ों की हिफाजत करने वाले हैं, ठीक है जी, ये चीज़ उनको भी मदद देगी। एग्स विल गो अलाउ, ठीक है जी, ये चीज़ अंडे, फेक अंडे जो हैं, कंजर्वेशनिस्ट, लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं उनको भी पता चलेगा, ताकि टू फोकस देयर रिसोर्सेज ऑन द राइट प्लेस, ताकि वो भी सही जगह पर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकें, वेदर इट बी थ्रू अवेयरनेस बिल्डिंग कैंपेन्स और क्रैक डाउन ऑन लीगल सेलर्स। ठीक है जी, ये देख लें, या तो वो अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कैंपेन्स के थ्रू, या फिर क्रैक डाउन करेंगे इलीगल सेलर पर, गैर कानूनी तौर पर जो बेचते हैं। एंड इवेंचुअली पैसिफिको होप्स टू शेयर द टेक्नोलॉजी विद इंटरेस्टेड पार्टीज अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है जी, देखते हैं यहाँ पे कौन सी ऑप्शन दी गई है जी। अब देखें, एक्सटेंडिंग द प्रोजेक्ट टू द अदर इंडेंजर्ड स्पीशीज, ये नहीं दिया गया, तो एक ही ऑप्शन बचती है, वाई कैचिंग द पोचर्स में ये भी हो चुकी है। ठीक है जी, तो हमारे पास ये अ शॉर्ट बट इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन विद नो लॉन्गर फॉर, ये देखिएगा ज़रा, ठीक है, अ शॉर्ट बट इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन विद लॉन्गर टर्म फॉलोअप। तो ये 3 में ये ऑप्शंस जो है वो दी गई हैं, आपने यहाँ पे देखा है, extending a short but intensive investigation with longer term follow-up भी, इसका follow-up भी है। ठीक है, उसको अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये वाली चीज़ यहाँ पे, ठीक है जी, पोचर्स, ठीक है जी, देख लें, प्रोजेक्ट फेक, वहाँ पे रखेंगे फेक एग्स, ख़ास तौर पर कस्टमर्स जब उसको खाएंगे तो दांत टूट जाएंगे। अब देखिएगा मैसिव डिप्लॉयमेंट, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंडे रखे जाएंगे टू गैदर डेटा,
ठीक है, ताकि डेटा लिया जा सके बिफोर पोचर्स गेट वाइज। नोइंग वेयर एग्स विल गो, कंजर्वेशनिस्ट एंड लॉ फॉर एजेंट्स टू फोकस देयर रिसोर्सेज ऑन द राइट प्लेस, वेदर इट बी थ्रू अवेयरनेस कंपनी और क्रैकडाउन ऑन इलीगल्स, क्रैकडाउन ऑन इलीगल्स। ठीक है जी, आप देख लें ये भी। ठीक है, अब फिर एंड इवेंचुअली पैसिफिको होप्स टू शेयर द टेक्नोलॉजी विद इंटरेस्टेड। ठीक है, फिर वो टेक्नोलॉजी भी है जो क्या करेगी, विद इंटरेस्टेड पार्टीज अराउंड द वर्ल्ड। तो जो इन चीज़ों से तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, इनकी इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, उनके साथ ये टेक्नोलॉजी भी शेयर की जाएगी। ठीक है, अब फिर देख लें यहाँ पे। ठीक है, विल रिजल्ट जी मेजोरिटी ऑफ द हैपनिंग नाइट। अच्छा ठीक है जी, मिडल मैन इन इंस्पेक्टिंग एग्स। ठीक है जी, वो यहाँ से हमने पढ़ा था। एंड दिस पॉइंट पोचर्स, ठीक है, पोचर्स एंड मिडल मैन आर नॉट क्लोजली इंस्पेक्टिंग एग्स। ये देखिएगा, ये सारी की सारी जो है वो चीज़ ये बता रही है, ठीक है, कि इन्वेस्टिगेशन है, जारी है, और किसको पकड़ा जाएगा, क्रैकडाउन किया जाएगा इलीगल जो है हमारे पास, लीगल जो है हमारे पास सेलर्स जो हैं उस पर। तो आप देख लें ज़रा, ये एक प्लान भी है, उसने बताया भी हुआ है, ये स्कीम है एक, टू डेट पैसे टू पुट सिंगल फेक विलियम्स। she is not too concerned that publicity for this scheme, ठीक है जी, पब्लिक will result in poachers looking for eggs। ठीक है जी, तो वो कहता है कि ये एक तो प्लान का जिक्र कर रहा है। ठीक है जी, द वास्ट मेजोरिटी ऑफ पोचिंग इज हैपनिंग एट नाइट, रात को हो रही है। सो ऑलरेडी इट इज हार्ड टू टेल अपार्ट एंड एट दिस पॉइंट पोचर्स एंड मिडलमैन आर नॉट क्लोजली इंस्पेक्टिंग देम। ठीक है जी, वो उनको इंस्पेक्ट भी नहीं करते, बट ट्राई रादर शोविंग देम, और उनको क्या करते हैं जी, उनको बोरी में जल्दी से बंद करते हैं। ऑफ कोर्स पोचर्स विल इवेंचुअली बिकम अवेयर ऑफ दी, और फिर वो अवेयर भी इससे हो जाएंगे। ठीक है, तो वो कहता है कि प्लान्स, उसका प्लान है टू डू अ मैसिव डिप्लॉयमेंट, कि वो मैसिव एम्प्लॉयमेंट करे एज पॉसिबल टू गेट, जितनी जल्दी हो सकता है, जितनी पॉसिबल हो सकता है, जितनी जल्दी। वहाँ भी उसने शॉर्ट लिखा है। ठीक है, टू गैदर अ लॉट ऑफ डेटा, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है जी, लॉन्गर टर्म फॉलोअप है विद लॉन्गर टर्म गैदर। ठीक है जी, पॉसिबल टू गैदर अ लॉट ऑफ डेटा बिफोर पोचर्स गेट वाइज। ठीक है जी, ये आप देखें, शॉर्ट है हमने देखा है, बट इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन विद लॉन्गर टर्म फॉलोअप। ठीक, लॉन्गर टर्म फॉलोअप, लॉन्गर डेटा भी होगा, ज़्यादा डेटा होगा। ठीक है जी, उसकी इंटेंसिव जो है वो भी की जाएगी, पोचर्स को वहाँ से पकड़ा भी जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो ऑप्शन 3 थी, हमारे पास ऑप्शन 3 है। तो ये हमारे पास इसके जो मैच दी हेडिंग्स थी, प्रिवेंटिंग द थेफ्ट ऑफ द टर्टल्स। ठीक है जी, तो जैसे ही हम दूसरी वीडियो में आएंगे, वहाँ पे हम जो इसके मल्टीपल्स हैं उस पर, और जो फिलअप्स हैं उस पे काम करते हैं। उसकी दूसरी वीडियो इंशाल्लाह जल्द आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।